नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में, और उसी क्रम में आज हमारा विषय जो है वो है सिंधु सभ्यता, प्रमुख स्थल एवं उनसे जुड़े साक्ष्य। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। तो हमारा जो विषय है वो है सिंधु सभ्यता, प्रमुख स्थल और उनसे जुड़े साक्ष्य। तो सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? आपको पता है कि हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। दयाराम साहनी जी ने वहाँ पर 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो आइए हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा का अर्थ होता है कब्रिस्तान शहर। यहाँ पर बहुत सारे कब्रिस्तान पाए गए हैं, जिसके कारण जो है इसको कब्रिस्तान शहर कहा जाता है, और इसका नाम क्या है? हड़प्पा। ठीक है, तो पहला शहर यही खोजा गया था और इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। तो पश्चिमी पंजाब प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहाँ के साहिवाल जिले में जो है यह स्थित है वर्तमान में, और यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, देख लेते हैं उत्खननकर्ता कौन है। तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था, और उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स जी ने यहाँ पर उत्खनन कार्य किया और बहुत सारी चीज़ें खोजी थी। ठीक है, अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, प्रमुख तथ्य के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से अन्नागार मिले हैं। अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला है, अन्नागार और स्नानागार मोहनजोदड़ो से भी मिला है, लेकिन यहाँ से भी जो है अन्नागार आपको मिले हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे। ऐसा चबूतरा मिला है वृत्ताकार, मतलब कि गोल आकार का, जिस पर कि अनाज को कूटने का काम किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, तो श्रमिक आवास। कुछ ऐसे आवास मिले हैं जिनसे प्रतीत होता है कि वहाँ श्रमिक निवास करते थे। ठीक है, उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर कब्रिस्तान बहुत सारे मिले हैं, तो कब्रिस्तान जो है उसको R37 नाम दिया है या फिर RH नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा R37 या फिर R-H। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से पृथ्वी देवी की प्रतिमा मिली है। मेनली एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसके सर से जो है वृक्ष उगता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, सर से, जिसके शीर्ष के भाग से वृक्ष उगता हुआ दिखाया गया है। तो जो उत्खनन करता है या फिर खोज करता है, उन्होंने उसको मातृदेवी की प्रतिमा कहा है, और ये जो कहाँ से मिला है? आपका हड़प्पा से मिला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ कागज के भी साक्ष्य मिले हैं। कुछ किताबों में मिलता है, अधिकतर किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ किताबों में मैंने देखा है यहाँ पर कागज के साक्ष्य मिलते हैं, और दृष्टि IAS नोट्स में भी यहाँ पर लिखता है कि कागज के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और ये भी बात जानना जरूरी है कि पूरी हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत सबको मिला दें तो दूसरा सबसे बड़ा नगर जो है वो हड़प्पा है। ठीक है, उसके बाद आके देखते हैं, तो हम लोग धर वाली सन्यासी की मूर्ति मिली है। एक ऐसी सन्यासी की मूर्ति मिली है जिसका धर मिला है आपको। ठीक है, उसके बाद स्वर्ण मुहर मिला है, जो कि एकमात्र स्वर्ण मुहर है पूरे सिंधु सभ्यता का, जो कि हड़प्पा से मिला है। ठीक है, फिर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तांबा में टीन को मिलाकर के कांसा बनाया जाता था, तो वहाँ पर गलाने के लिए जो है भट्टी का इस्तेमाल किया जाता होगा, और यह हड़प्पा से जो है तांबा गलाने की भट्टी मिली है। और पिगट महोदय ने इसको जो है अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है, किसको? हड़प्पा को। तो ये भी याद रखने की बात है। तो इस प्रकार से हमने हड़प्पा के बारे में देखे कुछ प्रमुख तथ्य, और जो यहाँ से साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है, इसके नाम का अर्थ होता है मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला। ठीक है, और इसको जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में यह जो है वर्तमान में अवस्थित है, और चूंकि सिंध प्रांत में है इसीलिए इसको सिंध का बाग कहा जाता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में इसकी खोज हुई थी, और किसने की थी? राखलदास बनर्जी जी ने की थी इसकी खोज।
हड़प्पा के जस्ट 1 साल के बाद। ठीक है, और यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, तो पशुपति मुहर मिला है जिसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि वहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता में पशुपति की पूजा की जाती थी। शिव का रूप ही है पशुपति, जिसकी पूजा सिंधु सभ्यता में की जाती थी। तो पशुपति मुहर से ये पता चलता है। फिर यहाँ से अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, जो कि स्नानागार जो था वो आपका सबसे भव्य इमारत था वहाँ का। ठीक है, और सबसे बड़ा इमारत भी था, कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण जो इमारत थी वो अन्नागार थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होता रहता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें दी हुई रहती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो है स्नानागार जो था वो सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा सभ्यता की, तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिली है मूछ विहीन दाढ़ी युक्त मूर्ति। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें जो इंसान है उसका दाढ़ी तो है लेकिन मूछ नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो को कौन नहीं जानता है, तो नर्तकी की एक मूर्ति मिली है कांसे की। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, जो कि बहुत ही फेमस है। ठीक, और ये कितने बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा एकमात्र खिड़की जो है वो भी आपको मोहनजोदड़ो से मिली है हड़प्पा सभ्यता में। दूसरा, एक पल्ला वाला दरवाज़ा। आप जानते हैं एक पल्ला वाला दरवाज़ा आजकल बहुत यूज होता है, लगभग हर घर में आपको एक पल्ला वाला दरवाज़ा ही मिलेगा, जिसमें एक तरफ से दरवाज़ा होता है और एक ही तरफ से उसको बंद किया जाता है, तो उसको एक पल्ला वाला दरवाज़ा कहते हैं, जो कि कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा हल फाल का साक्ष्य मिला है, मतलब कि आपको मिट्टी के खिलौने मिले हैं जो हल की आकृति के हैं। ठीक है, हल और फाल की आकृति के हैं। फिर आप देखते हैं तो सर्प मातृका मुहर मिला है और यहाँ पर सभागार भी मिला है, मतलब कि जो आपका कॉन्फ्रेंस हॉल होता है वो भी यहाँ पर मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मोहनजोदड़ो के बारे में और हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लोथल, जो कि प्राचीनतम गोदीवारा हुआ करता था। गोदीवारा मतलब बंदरगाह। यहीं से आप जानते हैं कि गुजरात जो है वो आपका समंदर के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर जो है समुद्र तट मिल जाता था और वहीं से जो है विदेशों के साथ ये लोग व्यापार किया करते थे, मेसोपोटामिया और बाकी जो जगह हैं उनके साथ। ठीक है, तो लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह प्राचीनतम गोदीवारा यानी कि बंदरगाह था। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद जिला गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो भोगवा नदी भी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी खुदाई किसने की थी, एसआर राव जी ने की थी। 1954 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था और वहाँ से क्या क्या मिला था, तो 3 युगल समाधियाँ मिली थी। युगल समाधियाँ या फिर युग्मित समाधियाँ इनको कहते हैं। कहने का मतलब है जोड़े में इंसानों को दफनाया गया था। अब वो पुरुष और महिला भी एक साथ हो सकते हैं और 2 पुरुष भी एक साथ हो सकते हैं, 2 महिलाएं भी एक साथ हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर जो है युग्मित समाधियाँ 3 मिली हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अग्निकुंड मिला है। फिर मनका कारखाना, मनका मतलब होता है मोती, मतलब कि मोती बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। ठीक है, उसके अलावा रंगाई कुंड मिला है, रंगाई कुंड जहाँ पर कपड़ों को रंगा जाता था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से धान का प्रमाण मिला है, धान यानी कि चावल का दाना मिला है यहाँ से। यहाँ पर 2 चीज़ में कन्फ्यूज होता है, एक है आपका रंगपुर जहाँ से धान की भूसी मिली है। ठीक है, भूसी, धान की भूसी। ठीक है, जब धान से चावल का दाना निकाल लिया जाता है तब जो भूसी बच जाती है वो मिली है रंगपुर से, और चावल का जो दाना मिला है वो आपका लोथल से मिला है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ से आटा चक्की मिली है जहाँ से गेहूं को पीसा जाता था जिस पर। उसके अलावा बीज यंत्र यहाँ पे मिला है जो कि आपका हल के पीछे जो है वो बांध दिया जाता था और उससे जो है बीज निकलता रहता था और खेती मतलब बीज जो है वो खेतों में बोआ जाता था। ठीक है, तो ये बीज यंत्र भी मिला है। उसके अलावा फ्रंट डोर का प्रमाण मिला है, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, आगे हम लोग नगर नियोजन में पढ़ेंगे भी कि सिंधु सभ्यता के जो मकान होते थे उनका जो दरवाज़ा था वो सामने से नहीं खुलता था, पीछे से खुलता था। ठीक है, मतलब सड़क की तरफ से नहीं खुलता था, पीछे की ओर से खुलता था। ऐसा शायद जो है माना जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से किया जाता था, लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जहां से फ्रंट डोर का प्रमाण मिला है, जहां पर जो आपका दरवाज़ा था वो सड़क की ओर खुलता था।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच कट दाढ़ी युक्त मृण्य मूर्ति। एक ऐसी मृण्य मूर्ति मिली है, ठीक है, जिसमें कि फ्रेंच दाढ़ी जो है, जैसा अमिताभ बच्चन जी रखते हैं और उन्हीं से अभी तो फेमस हुआ है जो भी है, तो फ्रेंच कट दाढ़ी जो है वैसा मृण्य मूर्ति वहाँ से मिला है, ठीक है। उसके अलावा एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसके बारे में अभी तक विवाद है कि वो गाय है या घोड़ा है, ठीक है, तो विवादित गाय घोड़ा मूर्ति जो है वो भी वहीं से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है। इसके अलावा तांबे की कुत्ते की मूर्ति मिले, कुत्ते की मूर्ति मिली है, किसकी? तांबे की, ठीक है। और एक ऐसा मिला है आपका बत्तख के चोंच में मछली दबा हुआ है, ठीक है, और उसका पीछा कर रहा है एक लोमड़ी कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार का एक मृदभांड मिला है जिस पर ऐसा चित्र बना हुआ है। तो इसको जो है आपका पंचतंत्र में जो चालाक लोमड़ी की जो कहानी है उससे इसकी समानता दर्शाई गई है और इसलिए इसको कहा जाता है चालाक लोमड़ी वाला मृदभांड कहा जाता है, ठीक है। मिट्टी का बर्तन है, ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका खिलौना नाव। तो नाव के आकृति का जो है खिलौना मिला है यहाँ पर लोथल में, ये भी याद रखिएगा और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जो बंदरगाह था, ठीक है। और यहाँ पर हाथी दांत का स्केल भी मिला है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा को जो है विशाल कुआं शहर कहा जाता है। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद, ठीक है, और वीरा का अर्थ होता है कुआं। तो ये जो है या तो सफ़ेद कुआं का शहर कह सकते हैं या फिर विशाल कुआं का शहर इसको कहा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के रण में, गुजरात में स्थित है, ठीक है। कच्छ के रण में कौन सी नदी बहती है? कमेंट में लिखिएगा जरूर, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर, ओके। और इसकी खुदाई किसने की थी? सबसे पहले जेपी जोशी जी ने इसकी खुदाई की थी 1967-68 में, मतलब 1967 टू 1968 सबसे पहले जेपी जोशी जी ने इसकी खुदाई की थी। और उसके बाद जो है 1990 से, मतलब 1990 से लेकर अब तक जो है इसकी खुदाई रविंद्रनाथ बिष्ट के अध्यक्षता में होती आ रही है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। किसी किताब में आपको जेपी जोशी भी मिल सकता है, किसी किताब में रविंद्रनाथ बिष्ट भी मिल सकता है, दोनों किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारी किताबों को चेक किया है। अब क्या, तो यहाँ पर मनहार और मंदसार नामक दो नहर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ का जो नहर का व्यवस्था था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। पूरे सिंधु सभ्यता में इतना बेहतरीन नहर का व्यवस्था और जल प्रणाली जो है वो सबसे अच्छी कहाँ मिलती है? तो यहीं धौलावीरा में मिलती है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से जो है सबसे बड़ा लेख मिला है। भाव चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी उस समय, ये तो आपको पता है, लेकिन सबसे बड़ा जो लेख है और साइन बोर्ड मिला है, एक मकान के बाहर जो है साइन बोर्ड मिला है जिस पर बहुत बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है। और उन अक्षरों का जो आकार है वो पूरे सिंधु सभ्यता में अब तक मिला सबसे बड़ा आकार है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे बड़ा लेख जो है कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। इसके अलावा रॉयल पैलेस मिला है, मतलब राजकीय महल या भवन कह सकते हैं, वो यहाँ से मिला है, ठीक है। और यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, रॉयल पैलेस मतलब राजकीय भवन जो है वो धौलावीरा से मिला है। और नीचे आप पढ़ेंगे कि आपका कुनाल नाम का जो स्थल है, ठीक है, जो कि हरियाणा में है, वहाँ से आपको चांदी का मुकुट मिला है, तो उसको रॉयल क्राउन कहते हैं, ठीक है। तो रॉयल क्राउन आपका कुनाल से मिला है, क्राउन से कुनाल, क याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका रॉयल पैलेस मिला है जो कि धौलावीरा से मिला है, ठीक है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम जानते ही आप, जहाँ पर खेल कूद होता है, तो एकमात्र स्टेडियम पूरे सिंधु सभ्यता का कहाँ से मिला है? आपका धौलावीरा से मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पत्थर से बना हुआ नेवले का मूर्ति मिला है, ठीक है। विशाल जलाशय मिला है, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि यहाँ का जल प्रबंधन प्रणाली जो है वो पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बेहतरीन था, तो विशाल जलाशय मिला है। और यहाँ पर जो है नगर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था। अब कौन से 3 भाग, ये आपको नगर नियोजन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा चनहुदरो, ठीक है। नेक्स्ट चनहुदरो है
और यह जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसको पाकिस्तान में कह सकते हैं आप, ठीक है। सिंधु नदी के बाएं तट पर यह स्थित है पाकिस्तान में, ओके। और यहाँ इसकी जो खोज की थी सबसे पहले आपको एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी 1931 में, और बाद में जो है अर्नेस्ट मैके ने इसकी खोज की थी, या फिर उनके अध्यक्षता में किया होगा। कुछ चीज़ें जो है अर्नेस्ट मैके ने भी यहाँ पर खोजा है, ठीक है। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आता है तो आप एनजी मजूमदार मारिए, ठीक है। और यदि दोनों में से कोई एक आता है तो आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली है। तो सेलखड़ी के मुहर और बटखरे यहाँ से मिले। बटखरा मतलब जानते हैं, जो कि नाप तौल में इस्तेमाल होता है। 1 केजी 2 केजी आपका 500 ग्राम का होता है बटखरा। जब आप गेहूं वगैरह पिसवाने जाते होंगे या फिर दुकान में सामान लेने जाते होंगे तो देखते होंगे बटखरा जो होता है। तो सेलखड़ी से बना हुआ मुहर और बटखरा यहाँ से मिला है। फिर मनका कारखाना, मनका वही मोती बनाने वाला कारखाना जो है, या फिर आपका जो है माला बनाने वाला जो कारखाना है, मोती का माला बनाने वाला कारखाना, वो यहाँ से मैके जी ने ढूंढा है। मैके जो कि आपके विदेशी विद्वान थे, पुरातत्वविद थे, उन्होंने यहाँ से मनका का कारखाना ढूंढा है, ठीक है। और इससे पहले मनका कारखाना हम लोग लोथल में भी पढ़ चुके हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक मिला है आपका ईंट मिला है, जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान है, ठीक है। एक ईंट मिला है जिस पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से लिपस्टिक मिली है और बहुत सारे श्रृंगार प्रसाधन भी मिले हैं, मतलब कंघा मिला है आपको, और भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसका उपयोग जो है स्त्रियां श्रृंगार के लिए करती हैं, ठीक है। और लिपस्टिक भी मिला है, तो लिपस्टिक से याद रखिएगा कहाँ से मिला है, चनहुदरों से मिला है, ठीक है। उसके अलावा पकी मिट्टी की पाइप नुमा नालियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया, और सिंधु सभ्यता में एकमात्र यही जगह है चनहुदरो जहाँ पर कि पक्की मिट्टी का जो है पाइप नुमा आकृति यूज किया गया है नाली के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा, काली से तो जानते हैं काला रंग, और बंगा मतलब होता है चूड़ी, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियों का शहर, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में अधिकतर जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित है, गंगानगर जिला में ही स्थित है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पर खुदाई किसने की थी, 1951 में सबसे पहले अमलानंद घोष जी ने यहाँ पर खुदाई की थी, पुरातत्वविद थे। और उसके बाद बीबी लाल और बीके थापर ने भी जो है बाद में खुदाई यहाँ पर की है और बहुत सारे चीज़ ढूंढे हैं। तो आपको अधिकतर जगह पर अमलानंद घोष ही मिलेगा, लेकिन बीबी लाल और बीके थापर भी याद रखिएगा कि कहाँ से जुड़े हुए हैं, तो कालीबंगा की खुदाई से जुड़े हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है, तो जुता हुआ खेत मिला है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कितनी बार पूछा जा चुका है मैं कह नहीं सकता, कितनी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है मैं कह नहीं सकता। तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है वो आपका कालीबंगा से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अलंकृत फर्श, ये भी पूछा जा चुका है, अलंकृत फर्श का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो वो भी आपका, अलंकृत कहने का क्या मतलब होता है, जिसमें फर्श पर सजावट किया गया हो। अलंकरण कहने का मतलब है सजावट करना या फिर किसी का सम्मान करना, ठीक। तो फर्श पर सजावट जो है चित्रकारी हो सकता है या फिर किसी अन्य तरह से सजावट का जो प्रमाण है वो यहीं से मिला है, ठीक है। उसके अलावा भूकंप का जो प्रमाण मिलता है वो भी आपका कालीबंगा से ही मिलता है। इसके अलावा शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है, एक बच्चा का कंकाल मिला है जिसके खोपड़ी में बहुत सारे छेद हैं, ठीक है। तो उससे जो है शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, कालीबंगा में। उसके अलावा मनके मिले हैं, मतलब मोती मिले हैं या फिर मालाएं मिली हैं। और उसके अलावा आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। अग्निवेदिका जिसमें यज्ञ वगैरह किया जाता होगा, अनुष्ठान वगैरह किए जाते होंगे, तो अग्निवेदिकाएं मिली हैं जो कि आयताकार हैं, 7 उनकी संख्या है। उसके अलावा चूड़ियाँ मिली हैं, सिलबट्टा मिला है, सिलबट्टा जिस पर मसाला वगैरह कूटा जाता है, अपने घर में आपने देखा होगा, सिलौटी इसको कहते हैं हम लोग देहाती भाषा में। तो सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़ा मिला है। उसके अलावा लिंग और योनि एक साथ मिला है, मतलब कि जैसा कि हम लोग सिंधु सभ्यता में जब धर्म पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ सिंधु सभ्यता में योनि की पूजा की जाती थी, महिलाओं की जो योनि होती है उसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। और इसीलिए जो है इसको
मातृसत्तात्मक भी कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, तो वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा लिंग और योनि का एक साथ जो है यहाँ पर प्रमाण मिला है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग आते हैं बानावली या फिर बनावली। तो यह जो है हिसार हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे ये हुआ करता था, ठीक है। फिर रविंद्रनाथ बिष्ट ने यहाँ पर सबसे पहले खुदाई की थी 1974 में, और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो खिलौने वाले हल मिले हैं। खिलौने वाले हल आपको कहाँ से और मिले थे याद करिए, तो खिलौना वाला हल जो है आपको ऊपर भी मिला था, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका मोहनजोदड़ो जो है वहाँ से भी आपको हल फल का प्रमाण मिला था, और खिलौने वाला हल जो है आपको यहाँ से भी बनावली से भी मिल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा जौ का प्रमाण मिला है, तांबे के वानाग्र मिले हैं। वानाग्र कहने का मतलब होता है बाण का जो सबसे अगला भाग होता है उसी को बाण आग्र कहा है। बाण मतलब तीर और अग्र मतलब सबसे अगला भाग, मतलब तीर का जो सबसे अगला भाग होता है उसको वानाग्र कहा जाता है। तो यहाँ पर तांबे का वानाग्र मिला है। तीनों हड़प्पाई अवस्था के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, मतलब हड़प्पा काल का 3 अवस्था मैंने पढ़ाया था, पूर्व हड़प्पाई काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। तो यहाँ पर तीनों हड़प्पाई अवस्था के प्रमाण आपको मिलते हैं, कहाँ पर, बनावली में, याद रखिएगा। इसके अलावा जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव मिलता है, ये याद रखिएगा, जल निकासी प्रणाली का यहाँ पर अभाव मिलता है। हर जगह आपका जल निकासी प्रणाली बहुत बेहतरीन था, जो नाली की व्यवस्था थी बहुत बेहतरीन थी, लेकिन यहाँ पर इसका अभाव मिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा वाश बेसिन का यहाँ से प्रमाण मिला है। वाश बेसिन जानते हैं जो हाथ धोने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आजकल तो कोरोना काल है तो वाश बेसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता होगा, क्योंकि बार बार हाथ धोने के लिए कहते हैं डॉक्टर, और हम लोग करते भी हैं, उम्मीद है आप लोग भी करते होंगे। और यहाँ पर अग्नि वेदिका का भी प्रमाण मिला है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे पुराना प्रमाण जो है यहीं से मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रोपर, जिसका आधुनिक नाम रूपनगर है, ठीक है, और यह कहाँ पे है, पंजाब में है, भारत में, और सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो 1953 से लेकर 56 के बीच में इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। और यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मानव के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है, तो वो रोपर पंजाब से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा सुरकोटड़ा, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि आगे बताऊंगा। यह कहाँ स्थित है, कच्छ कारण गुजरात में स्थित है। जगपत जोशी ने इसकी खुदाई की थी 1964 में। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियाँ जो हैं सबसे अधिक मात्रा में यहीं से मिली हैं। तो घोड़े की हड्डियों के बारे में जब भी पूछेगा तो आप सुरकोटड़ा ही लिखेंगे। वैसे यह भी बात स्पष्ट है कि घोड़ा वहाँ था या नहीं था सिंधु सभ्यता में, इस बारे में विवाद है, स्पष्ट तौर पर कोई नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा बहुत सारे किताबों में लिखा होता है और लगभग हर किताब में आपको मिल जाएगा कि घोड़े की हड्डियों के प्रमाण जो है वो आपको सुरकोटड़ा से मिले हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ से मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है महत्व इसी जगह का है। ओके, इसके अलावा कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। अब समाधान का जो है वो 3 प्रकार का होता था उस समय, वो जब हम लोग धर्म पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का तब हम लोग बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका शिवलिंग है, शिवलिंग मिला है, और चाक से निर्मित बर्तन मिला है। चाक आप जानते हैं कुम्हार लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वो जिंद जिला हरियाणा में पड़ता है, और अमरेंद्रनाथ, सूरजभान और भगवान देव इसकी खुदाई से जुड़े रहे हैं। और यहाँ पर योनि के आकार का अग्नि कुंड मिला है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो है वो कुछ महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से 1 नंबर से 7 नंबर तक अगर हम लोग आ जाएं तो सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख शहर माना जाता था वो इन 7 जगहों को माना जाता था, और बाकी 3 जो है वो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिलने के कारण मैंने रखा है 10 का संख्या पूरा करने के लिए। और अब जो है हम लोग कुछ अन्य स्थल देख लेते हैं और वहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो देख लेते हैं।
ये 10 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जो है लोकेशन भी पूछा जाता है, इनके उत्खननकर्ता के बारे में भी पूछा जाता है और साक्ष्यों के बारे में भी पूछा जाता है। यहाँ से केवल साक्ष्य पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ईस्वी या फिर उत्खननकर्ता वगैरह के बारे में लिखा नहीं है। वैसे मिलान के क्रम में आपसे पूछ दिया जा सकता है, अगर कोई ज़बरदस्ती ही अंक काटना चाहे या फिर क्वेश्चन पूछना चाहे तो फिर कैसा भी कर सकता है। तो मिलान में भी अगर पूछेगा तो 2-3 आपका ऐसा रहेगा जो कि इसी में से रहेगा, तो उसको आप मैच कर सकते हैं, और एक जो आपको नहीं आता है तो वो कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो रंगपुर है जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ से आपको धान का भूसी मिला है। मैंने आपको बताया था कि चावल का दाना जो है वो लोथल से मिला था और धान की भूसी जो है वो रंगपुर से मिला है। इसके अलावा कुनाल मैंने बताया था कि चांदी का 2 मुकुट यहाँ से मिला है, मतलब रॉयल क्राउन यहाँ से मिला है, ठीक है। और आपको जो है रॉयल पैलेस कहाँ से मिला था, धौला वीरा से मिला था, ठीक। नेक्स्ट है आपका रोजदी, यह भी गुजरात में है और यहाँ से हाथी का अवशेष मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा आपका दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी सीमा है सिंधु सभ्यता का, ठीक है। भारत में स्थित महाराष्ट्र में दायमाबाद। और यहाँ से एक कांसे की गाड़ी मिली है जिसको कि एक गाड़ीवान चला रहा है जो कि नग्न है। तो नग्न गाड़ीवान जो गाड़ी चला रहा है, कांसे की गाड़ी, वो कहाँ से मिला है, तो दायमाबाद से मिला है। इसके अलावा है आपका आलमगीरपुर यूपी, जो कि आपका पूर्वी सीमा बनाता है सिंधु सभ्यता का। तो वहाँ पर क्या मिला है, बर्तनों पर मोर और गिलहरी के निशान मिले हैं वहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कुछ आरंभिक सैंधव सभ्यता के साक्ष्य, मतलब ये सब जो स्थान हैं वो प्राक हड़प्पा काल के हैं, मतलब कि पूर्व हड़प्पा काल के ये सब साइट्स हैं, और वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका कोट दीजी, यहाँ से आपको कांसे की चूड़ियाँ मिली हैं, बानाग्र मिले हैं और नगर के चारों ओर अति विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका रहमान का ढेरी है, आप देखे थे जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको मैप पर, तो रहमान का ढेरी जो है आपका पंजाब प्रांत में था, पाकिस्तान की तरफ। तो इधर जो है आपका आयताकार मकान मिला है और नगर नियोजन व्यवस्था मिली है, और इसके अलावा नालियों के अवशेष मिले हैं, सड़कें मिली हैं और मुहरें मिली हैं, ठीक है। तो रहमान की ढेरी से यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ आप जानते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में है, ठीक है। और यहाँ से आपको लाजवर्द मणि मिला है, या फिर लाजवर्द पत्थर भी इसको कहा जा सकता है। और ये जो है सिंधु सभ्यतावासी कहाँ से मंगवाते थे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अफ़गानिस्तान क्षेत्र से मंगवाते थे, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे उद्योग धंधों के बारे में जब, तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, लाजवर्द मणि के बारे में, ठीक है। इसके अलावा राणा गुंडई नाम का क्षेत्र है, यहाँ से हमको कुबर वाला बैल मिला है और चित्र वाला बर्तन मिला है, मतलब ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर चित्रकारी की गई थी, ठीक है। और एक लास्ट तथ्य मैंने सोचा था कि आपको बता दूं कि आधुनिक शोधों से केरल के वायनाड जिले के इडक्कल, केरल के वायनाड जिला फेमस है क्योंकि वहाँ से कौन लड़ता है बताइए, वही आपके जो मनोरंजन करते रहते हैं बराबर, नाम मैं नहीं लूँगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे नेता जो सबसे ज़्यादा मनोरंजन करते हैं, ठीक है, और मोदी जी का सबसे ज़्यादा प्रचार करते हैं, तो वैसे नेता, ठीक। तो आधुनिक शोधों से केरल के वायनाड जिले के इडक्कल नामक स्थल से भी आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो अब दक्षिणी सीमा जो है दायमाबाद से, मतलब महाराष्ट्र से नीचे जाकर के केरल तक आप कह सकते हैं। वैसे किताबों में ये चीज़ें नहीं आई है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आती रहती हैं और बहुत सारे स्थल खोजे जाते रहते हैं, तो इसको अपडेट करना ज़रूरी है। प्रश्न भी अभी तक नहीं पूछा गया है इससे, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों को देखा और वहाँ से मिलने वाले प्रमुख साक्ष्यों को देखा। इसमें से एक एक लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा वीडियो देखना आवश्यक है और एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनना ज़रूरी है, ठीक है। मैं जब यहाँ से हटूँगा तो आपको छोड़ दूँगा, आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है
सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे, राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे और इसके पतन के कारण पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और वीडियो आएगा और ये सिंधु सभ्यता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन क्या करना है आपको पता ही है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मित्रों को जोड़ना है और पूरा वीडियो ऑनलाइन ज़रूर देखना है। ठीक है, तो इसी रिक्वेस्ट के साथ अब मैं चलता हूँ। इजाज़त दीजिए मुझे चंद्रवर्धन को। जय हिंद, वंदे मातरम।